जय श्री राम। मैं ईश्वर वानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का एक अध्याय सुनाने की कोशिश करता हूँ। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधन का ये महात्म्य सुनकर वे इंद्रद्युम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उसकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और इस प्रकार कहा, हे वक, उल्कू, ग्रंद, कच्छप और राजा इंद्रद्युम्न, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त रहे होंगे। भगवान शिव ने ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रद्युम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों की जानकार राजा ने वहां चिर स्थायिनी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी ने कहा, जो इस इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर, भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्रलोक में चले गए और वे सब के सब पुनः शिवजी के गण हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ऐसा प्रभावशाली थे कि जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस महीन नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार ये महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महत्व तुम्हें संक्षेप में बताया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रद्युम्नेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक और गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने इस प्रकार के बंधनों को त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्रद्युम्नेश्वर की पुण्योत्पादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। कुमार का अनुपात, भगवान विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनकी सहमति से स्कंद द्वारा 3 शिवलिंग की स्थापना और भगवान शिव का वंदन। अर्जुन ने कहा, महामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमारनाथ के महत्व की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके समय ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रित होकर सुनो। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोकर कहा, देवगण, मुझे पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुण गान कैसे करते हो? यद्यपि पापाचारिणी का वध करने में कोई दोष नहीं है, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। ये स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी ने इस प्रकार शोक कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच में से बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों को प्रणाम माना
जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दयी मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आपने दोषपूर्ण आचरण से इस मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध न किया जाए तो यह असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएगा, तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है, तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो उनके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ, जिसके जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाएगा तथा एक कल्प तक रुद्र लोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परमानंद का उपभोग करता है। स्कंद पाप करने पर जिस बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर की आराधना से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसको महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी का समर्थ नहीं है तथा जिसको विषय में कुछ कहने की श्रुति में भयभीत होती है, उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है। त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवाय दूसरा कोई कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्मा ही सारथी है, मैं बाण मंदराचल धनुष्य है और चंद्रमा सूर्य रथ के पहिए है। कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बतलाते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुसाध्य है। इसलिए जो और मुक्ति दोनों चाहते हैं उनके लिए लिंग में स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान विष्णु शिवलिंग रूप से प्रकट हुए थे। उस लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेदों में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप का लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान करता है, उसकी मनोकामना पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसे मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत की तृप्त कर दिया। मिट्टी का, काठ का, ईंटे का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे क्रमशः 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए महासेन तुम्हें यहाँ शिव जी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगा कर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ है। मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए। श्रद्धा तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। वैसे दो दीपक में प्रकाश की दृष्टि से कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में भी चिन्ह मात्र अंतर नहीं है। स्कंद और भगवान विष्णु से देश करता है, वह मुझसे भी देश करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। कुमार बोले, पिताजी आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त काल में भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है, वही
बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाला शिवलिंग की स्थापना करूंगा। वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यूं कहकर अग्निनंदन स्कंदे विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और उनको समर्पित कर दिया। तदंतर भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्कंद पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूर पर प्रतिज्ञावेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब हनुमान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां समय ही यह वरदान दिया, जो इस स्थल पर कार्तिकेय और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और आचरण करके निवास करेगा, वह मृत्यु को भी लांच जाएगा। इसके बाद वहां से अग्निकोण में जहां दैत्य के कपाल से भक्ति निकाली थी, वहां कार्तिकेयन द्वितीय शिवलिंग के स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाले अत्यंत शिवलिंग कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपिलेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी सत्वन करके कुमारी उसकी स्थापना की, जो कल्पिकेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां से उसका दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं। वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पतंग गंगा प्रकट हुई। उसमें स्नान करके स्कंद सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इतना प्रकार का है। महर्षि संकल्प के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारका की आपूर्ति किया जाने वाला है। यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ आएगा, वह हर मात्र के चतुर्पक्ष को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान कपिलेश्वर का पूजन करेगा। वह तेजस्वी महात्माओं के वजन नित्य पातकों से मुक्त हो जाएंगे। इसी तीर्थ को यदि सोमवार हो, शिव योग्य हो और तेतिल करण हो तो इस 6 योगों के एकत्र होने पर जो पुरुष शक्ति नाम तीर्थ में स्नान करके राक्षस में रुद्र का जप करेगा, वह शरीर सहित रुद्र लोक में चला जाएगा। भगवान शंकर यह वचन सुनकर स्कंद बहुत प्रसन्न हुए तथा सब देवता आनंदमय हो गए। साधु साधु कहने लगे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इससे आगे की कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम